हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत कुमार। कहते हैं अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखना। पाँव चाहे आपके ज़रूर फिसल जाएं, लेकिन नीयत और ये ज़ुबान कभी मत फिसलने देना। छोटी सी स्टोरी है। एक बार एक महात्मा जो थे, उनका खुद का कोई आश्रम नहीं था और वो इधर उधर घूमकर भक्ति करते थे। और जैसे कोई जगह मिल गई वहीं पर बैठकर अपना जो भी कथा वगैरह था वहीं पर वो प्रवचन वगैरह देते थे। तो वो एक दिन अपने आश्रम में वैसे ही बैठे किसी सोचने लगे भी कहीं अगर थोड़ी सी जगह मिल जाती तो खुद का आश्रम बन जाता और वहीं पर बैठकर प्रवचन वगैरह जो भी देना था वहीं पर देते और इधर उधर घूमने की ज़रूरत न पड़ती। तो एक बार एक भक्त आया और बोला भी ऐसे ऐसे, महाराज फला फला गांव में एक राजा है जो वो बहुत ही दानवीर है। शायद आप जाएं, अगर उससे कुछ बात करें तो शायद आपकी सुन ले, कुछ जगह दे दे आपको। तो जो महात्मा थे वो बोले हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। अब जैसे महात्मा जी उस राज्य में पहुँचे तो राजा जो था वो, क्योंकि ये लाइन से थोड़ा दूर थे, तो जैसे जो जो भी आ रहा था जो मांग रहा था वो सब चीज़ ही दे रहा था। जो चीज़ जो मांगता था उसको हर एक चीज़ मिल जाता था। तो महात्मा जो थे वो बड़े खुश हुए भी, राजा तो बहुत बड़ा दानवीर है, तो इससे चलो हम तो एक दो बीघा जो भी ज़मीन होगी वो मांग लेंगे, खुद का आश्रम बन जाएगा और उसी में अपना करते रहेंगे। तो जब महात्मा की बारी आई तो राजा बोले भी, पैरों में हाथ लगाए और बोले महाराज क्या चाहिए आपको, आप जो भी बोलोगे आपको दिया जाएगा। तो महात्मा जो थे वो सोचे भी पहले एक बीघा मांग लें कि दो मांग लें। दो मांग लेंगे तो बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी यानी ये संकोच में लगे थे। तो राजा जो बोले भी, महात्मा जी क्या चाहिए, आप किस सोच में पड़े हो, आप जो भी हो आपके मन में आप बताओ। तो महात्मा जो थे वो बोले भी हमें तो थोड़ी सी जगह चाहिए थी भी, जो अपना खुद का आश्रम बन जाए वहीं पर बैठकर अपना। तो राजा जो थे, तुम बोलो कितना चाहिए। महात्मा जो थे वो सोच में पड़ गए भी कितना मांगू, क्या कहूँ। तो राजा जो थे वो बोले भी ऐसा करो महात्मा जी, आप पीछे घूम जाओ और पीछे आप वो जो पीछे जहाँ तक आप भागते चले जाओगे, जहाँ तक तुम चले जाओगे आज, और जाकर वापस मुड़ आओगे, वहाँ तक की ज़मीन आपको सारी दे दी जाएगी। अब महात्मा जी थे वो अंदर से बहुत खुश हो गए और खुश होते ही पलटकर भागना शुरू कर दिए। भागते 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 काफ़ी दूर चले गए, कुछ जंगल आ गए, कुछ नदियाँ वगैरह आ गई। तो राजा जो थे वो देखने लगे भी ये महात्मा जी तो अभी भागते ही जा रहे हैं। तो अपने कुछ जो सैनिक थे उनको भेजा गया पीछे कि तुम जाओ, महात्मा को शायद प्यास पूस लगेगी तो पानी वानी पिला देना। तो जो उसके सैनिक थे राजा के, वो घोड़े से पीछे पीछे राजा के महात्मा के पीछे गए। तो और महात्मा जी को बोल रहे हैं भी आप पानी वगैरह पी लो, थक गए होगे। तो महात्मा कहते हैं नहीं 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 ठीक है, अभी कोई बात नहीं, अभी हम वापस आके पियेंगे। वो भागते ही चले जा रहे थे, भागते 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 भागते। अब जब देखे भी शाम होने वाली है, शर्त ये थी भी वापस आ पाओगे तभी उतनी ज़मीन मिलेगी। अब महात्मा जो थे भागते भागते जब देखे अब पीछे मुड़ के भी अब तो बहुत दूर आ गए, लालच उनकी जो थी बढ़ती चली गई भी और थोड़ा भाग लें, बीच के आश्रम के अंदर झील जंगल वगैरह सब आ जाएंगे, जितनी ज़मीन हो जाएगी उतने ही बहुत है। महात्मा जी थे जैसे ही वापस मुड़ने लगे, पैर में ठोकर लगी और गिर गए और वो वहीं पर मर गए। अब स्टोरी जो है उस राजा और उस महात्मा की नहीं, हमारी और आपकी भी है। हम जितना भाग रहे हैं उतने ही अपनों से दूर हो ही जा रहे हैं। इतना ही भागो जितना भी अपने आप में खा पी कर और संतुष्टि बनी रहे, घर परिवार के साथ रहो, लेकिन हमारी जो तमा है वो और उसी महात्मा की तरह भागे भागे चले जा रहे हैं। उस महात्मा की तरह हम नहीं करेंगे, अपनी ज़िंदगी को, अपने
खाने पीने के लिए अपनों के साथ जितने में हो उतने में संतुष्टि मनाओ। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करो।